डीएसपी मोहम्मद सिराज का रोहित शर्मा और विराट कोहली से बदला पूरा। लेकिन आखिर डीएसपी मोहम्मद सिराज की विराट कोहली से किस बात की लड़ाई, रोहित शर्मा से किस बात का झगड़ा, और क्या इन दोनों से झगड़ा है भी या नहीं? अगर नहीं तो फिर किस बात का बदला लिया है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आईपीएल के ऑक्शन से। आईपीएल के जब ऑक्शन हो रहे थे तो तब कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें टीमें रिटेन करना चाहती थी, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिनको टीम रिटेन नहीं करना चाहती थी। अगर आपको याद हो, श्रेयस अय्यर को कलकत्ता नाइट राइडर्स ने रिटेन नहीं किया था जबकि उन्होंने ट्रॉफी जिताई थी, और सिर्फ इसलिए कि उनकी टीम मैनेजमेंट से बन नहीं रही थी, तो वो पंजाब में जाकर धमाल मचा रहे हैं। तो वहीं ऋषभ पंत दिल्ली से पहुंच गए लखनऊ, और मुंबई जैसी टीम तो कई खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि सिर्फ 6 खिलाड़ी ही रिटेन हो सकते थे तो उन्हें कई खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ा, जैसे निहाल वडेरा जैसे युवा खिलाड़ी। और जब आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की रिटेंशन की लिस्ट आनी थी तो सभी एक बात मानकर चल रहे थे कि पहले नंबर पर तो कोहली जो है रिटेन होंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई रिटेन होगा तो वो होगा डीएसपी मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज विराट कोहली को अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो सभी को यह लग रहा था कि दोनों की यारी दोस्ती काम आएगी और मोहम्मद सिराज तो आरसीबी का ही पार्ट रहेंगे। लेकिन जब रिटेंशन लिस्ट आती है तो सभी हैरान हो जाते हैं, खुद आरसीबी के फैंस भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर विराट कोहली का नाम तो था लेकिन मोहम्मद सिराज का नाम नहीं था। यहां तक कि यश दयाल को आरसीबी ने रिटेन किया, यानी कि सिराज से ज्यादा भरोसा यश दयाल पर दिखाया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर उन्होंने रिटेन नहीं किया आरसीबी ने तो डीएसपी मोहम्मद सिराज को कोई खरीदेगा नहीं, तो वो वहां से सीधा पहुंच गए जीटी यानी गुजरात टाइटंस यानी कि शुभमन गिल की टीम में। और उन्होंने जैसे ही उस टीम के लिए खेलना शुरू किया तो उन्होंने एक के बाद एक अपने बदले लेने शुरू किए। अब जब मुंबई के साथ मैच था तो उन्होंने रोहित शर्मा की गिल्लियां ऐसे उड़ाई कि रोहित शर्मा को बॉल दिखी ही नहीं। रोहित शर्मा सिर्फ मोहम्मद सिराज की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते रह गए कि बॉल आखिर गई कहां। और मोहम्मद सिराज का सेलिब्रेशन देखकर बनता था, क्योंकि रोहित शर्मा को आउट करने के बाद उन्होंने जिस तरह सेलिब्रेट किया, कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि इन्होंने अपना बदला ले लिया। अब रोहित शर्मा से किस तरह का बदला? दरअसल कहा जा रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी में मोहम्मद सिराज को सिलेक्ट न करके मोहम्मद सिराज जो है वो रोहित शर्मा से काफी नाराज चल रहे थे, और इसी वजह से जब उन्होंने रोहित शर्मा को बोल्ड आउट किया तो फिर उनका सेलिब्रेशन देखना बनता था, और रोहित शर्मा से कहीं ना कहीं कहा गया कि अपना बदला उन्होंने लिया है। वहीं आरसीबी यानी कि जहां विराट कोहली को बड़ा भाई मानते थे, उन्होंने जब उनको रिटेन नहीं किया तो गुजरात का जब आरसीबी के खिलाफ मैच आया तो डीएसपी सिराज ने आरसीबी की टीम को तहस नहस कर दिया। कहते हैं कि किसी भी टीम का टॉप ऑर्डर अगर बिखर जाए इस आईपीएल में तो फिर वो टीम जो है बड़ा स्कोर नहीं बना पाती, वो 160-70 के आसपास रह जाती है और फिर दूसरी टीम बड़ी आसानी से जीत जाती है। डीएसपी सिराज ने बिल्कुल ऐसे ही किया। इस मैच में हालांकि वो विराट कोहली को तो नहीं आउट कर पाए, लेकिन उन्होंने फिल सल्ट को ऐसे बोल्ड किया, उस फिल सल्ट को जिन्होंने एक बॉल पहले ही उन्हें एक लंबा छक्का लगाया था, लेकिन अगली ही बॉल पर डीएसपी सिराज ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उसके बाद देवीदत्त पट्टिकल को भी उन्होंने जल्दी से निपटा दिया, और जो आरसीबी की टीम थी उसका टॉप ऑर्डर जो है डीएसपी सिराज ने और दूसरे जो गेंदबाज है उन्होंने उड़ा कर रख दिया था, जिसकी बदौलत जो है आरसीबी कभी भी ऐसे लगा ही नहीं कि इस मैच में वापसी करेगी। वो तो भला हो एंड में लिविंगस्टन का जिन्होंने 50 मार दी और जितेश शर्मा ने कुछ रन बना लिए, जिसकी वजह से वो 170 तक पहुंच पाए, वरना ऐसे लग रहा था कि कहीं 100 के आसपास 125 के आसपास ही आरसीबी न निपट जाए। तो वहीं जब गुजरात की चेस करने की बारी आई तो उसने बड़ी आसानी से इस स्कोर को चेस कर दिया। हालांकि शुभमन गिल जल्दी आउट जरूर हुए, लेकिन जॉस बटलर जिन्होंने डीएसपी सिराज का ही एक कैच छोड़ा था, और जब उन्होंने कैच छोड़ा था तो उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे उन्होंने जो है कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। और वो शर्मिंदा इस तरह हो रहे थे कि जैसे उन्होंने कहीं गैस छोड़ दी हो और सबको पता लग गया हो कि वो जॉस बटलर ही है। लेकिन जब बल्लेबाजी आई तो जॉस बटलर ने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और वो गुजरात टाइटंस के और कोई विकेट उन्होंने गिरने नहीं दिए, और इस तरह 8 विकेटों से गुजरात टाइटंस ने ये मैच जीत लिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई डीएसपी मोहम्मद सिराज की। लोगों ने कहा कि भाई डीएसपी मोहम्मद सिराज जो डीएसपी हैं हैदराबाद में, उनका अगर कहीं बदला हो जाए यानी उनकी कहीं बदली कर दोगे तो क्या वो मुजरिमों को पकड़ना छोड़ देंगे? जी नहीं, वो अपना काम जारी रखेंगे, और उन्होंने वही किया। उन्होंने आरसीबी के
3 विकेटें ली, 4 ओवर में उन्होंने 3 विकेटें निकालकर आरसीबी की कमर तोड़ दी थी, जिसकी वजह से गुजरात आसानी से ये मैच जीत लिया। तो फिलहाल आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि क्या डीएसपी सिराज ने विराट कोहली और रोहित शर्मा से सच में अपना बदला पूरा कर लिया है? राय कमेंट बॉक्स में दे। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।